और वहीं बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर की, तो रूस यूक्रेन जंग के ताजा हालात क्या हैं? लगातार तीसरे दिन रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों पर किया जबरदस्त अटैक? यूक्रेन ने इन हमलों का कैसे जवाब दिया? यरूशलेम के शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों में क्यों हुआ हिंसक संघर्ष? और पाकिस्तान में कैसे धू धू कर जल गई बस जिसमें 21 लोग जिंदा जल गए? दुनिया की बड़ी खबरें आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। क्रिमियाई पुल पर अटैक के बाद रूसी सेना का यूक्रेनी शहरों पर विध्वंसक हमलों का दौर जारी है। रूसी फौज ने निप्रो रीजन में निकोपोल में जबरदस्त प्रहार किया। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से निकोपोल का आसमान आग के गोलों से भर गया। रूसी सेना अटैक के साथ साथ डिफेंस पर भी काम कर रही है। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करने के लिए जंग में अपने Mi-8 MTRP-1 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हेलीकॉप्टर्स को भी उतार दिया है। उधर यूक्रेनी आर्मी भी रूसी हमलों के जवाब में जोरदार पलटवार कर रही है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेनी फौज के विध्वंसक हवाई हमलों ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के लड़ाकू विमान और ड्रोन्स जंग में लगातार दुश्मन के ठिकानों पर बारूदी आग बरसा रहे हैं। इस बीच खेरसोन में यूक्रेनी सेना के प्रमुख यारोस्लाव यानुशेविच ने अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों के दम पर खेरसोन प्रांत की 75 बस्तियों को रूसी कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 यूक्रेनी इलाकों पर रूस के कब्जे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके तुरंत अपनी कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। कुल 193 में से 143 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 5 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए रूस का समर्थन किया। वहीं भारत समेत 35 देशों ने खुद को वोटिंग से अलग रखा। आपको बता दें कि रूस ने कुछ दिन पहले ही सुरक्षा परिषद में इसी तरह के एक प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। जंग में परमाणु हमले की आशंका के बीच रूस में विपक्षी पार्टी के नेता ने सनसनीखेज दावा किया है। रूस की विपक्षी पार्टी सोशल लिबरल के नेता निकोले रैबाकोव के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर विकल्प को लेकर गंभीर हैं। वे जंग में कभी भी एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। निकोले ने चेतावनी दी कि पश्चिमी देश रूसी राष्ट्रपति के इरादों को हल्के में लेने की गलती न करें। रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए यूक्रेन को जल्द ही पश्चिमी देशों से घातक एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में महासचिव जेन स्टोलेनबर्ग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर देने की बात कही। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की जंग की शुरुआत से ही लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अब ये उनकी मांग पूरी हो जाए। फ्रांस ने यूक्रेन को और मदद देने की बात कही है। वो आने वाले दिनों में यूक्रेन को रडार और एयर डिफेंस सिस्टम देगा, जो विशेषकर यूक्रेन को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव में मदद करेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कल इसकी घोषणा की। मैक्रों ने कहा कि ये मदद यूक्रेन को बचाव के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। यरूशलेम में इजरायली सैनिकों और शरणार्थी कैंपों में रह रहे फिलिस्तीनियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां दागी। दरअसल नकाबपोश फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंक रहे थे और आगजनी कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए इजरायल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान के रक्षा मंत्री चियो कुंग चेंग ने चीन को डायरेक्ट चुनौती दी है। ताइवानी रक्षा मंत्री के मुताबिक चीन की सेना लगातार ताइवानी सीमा का उल्लंघन कर रही है, लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले तो हम उन्हें चेतावनी देंगे, लेकिन इस पर बात नहीं बनी तो मजबूर होकर सेल्फ डिफेंस पे हमला करना पड़ेगा, जिससे जंग की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान के नूरियाबाद में हुए बस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 12 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये बस बाढ़ प्रभावितों को लेकर कराची से खैरपुर नाथन शाह की ओर जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। बस धू-धू कर जल गई। बस में बैठे 21 लोग जिंदा जल गए। कई लोग घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।